कार्बन कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नेम लिखने में दिक्कत आ रही है, या फिर कोई आईयूपीएसी नेम दे रखा है तो केमिकल स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल अल्फा साइंस, साइंस लर्निंग का परफेक्ट हम। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं बताने जा रहा हूं कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, कार्बन कंपाउंड्स हैं, उनका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखें, और अगर आईयूपीएसी नेम दे रखा है तो उसका केमिकल स्ट्रक्चर और केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स मींस वे कार्बन कंपाउंड्स जो किससे बने, जो कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग से बने हैं, वो क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। हाइड्रोजन एंड कार्बन की बॉन्डिंग से बनने वाले। अब आपको पता है कि किसी भी चीज का जो नाम रखते हैं वो हमारे घरों में नाम कैसे रखते हैं? हमारे घरों में नाम रखते हैं हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, ये सब हमारे नाम रखते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, कुछ फर्स्ट कुछ नेम होगा, उसके बाद एक सरनेम होगा। वैसे ही जो भी कंपाउंड्स वगैरह होते हैं उनके भी नाम रखे जाते हैं, उसमें भी कुछ प्रीफिक्स होता है, उनमें भी कुछ सफिक्स लगते हैं, कुछ नियम लगते हैं, और उनके जो नाम रखते हैं वो अप्रूव कौन करता है? वो करता है आईयूपीएसी, एक इंस्टीट्यूशन है जिसने क्या किया है, जितने भी केमिकल कंपाउंड्स होंगे उन केमिकल कंपाउंड्स को क्या करेगा? वो अप्रूव करेगा और उनको क्या करेगा? नाम देगा। और उसके लिए क्या बना रखा है उन्होंने? क्या बना रखा है? सर्टेन लॉज, सर्टेन नियम बना रखे हैं, उन रूल को फॉलो करना पड़ता है, तभी हम उसका नाम रख पाते हैं। तो कुछ लॉज जो आपके सिलेबस में है, तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं कि प्रीफिक्स कैसे लगाएंगे और सफिक्स कैसे लगाएंगे। ठीक है, प्रीफिक्स लगाएंगे ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स। अगर एक कार्बन है तो उसका जो प्रीफिक्स होगा वो होगा मेथ। अगर दो कार्बन है तो उसका प्रीफिक्स होगा एथ। ठीक है, अगर तीन कार्बन है तो उसका प्रीफिक्स होगा प्रोप। अगर चार कार्बन है तो उसका होगा ब्यूट। अगर 5 है कार्बन तो उसका होगा पेंट। और अगर 6 कार्बन है तो उसका हो जाएगा हेक्स। राइट, तो आपको उसको कैसे लर्न करना है? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये आपको सीरियल, ठीक है, सीक्वेंस में याद रखना है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, आपको इस तरह से याद रखना है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। ठीक है, बहुत इजी है, इतने ही, इससे ज्यादा है पर आपके सिलेबस में नहीं है, आपको यहां तक दिमाग में रखना है। बाकी उसके अलावा आप हायर क्लासेस, हायर स्टडीज करोगे तब वहां आपके काम आएंगे। नाउ पीछे सफिक्स, सरनेम कैसे लगाएंगे उसका? तो सरनेम भी बहुत इजी है। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड है, आपको जो कंपाउंड दे रखा है उसमें सब जगह आपको सिंगल बॉन्ड ही दिखाई दे, तो आप क्या लगाओगे? आप लगाओगे सफिक्स पीछे एन। ठीक है, नाउ अगर डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको कहीं पे, ठीक है, आपको क्या दिख रहा है? कहीं पे डबल बॉन्ड दिख रहा है। कहां पर दिखेगा? कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, कहां दिखना चाहिए? डबल बॉन्ड दिखना चाहिए। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है तो आप क्या करोगे? क्या लगा दोगे? इन लगा दोगे। हिंदी में इसलिए लिखा जा रहा है ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन आपको समझ में आए, नहीं तो आप एन, इन और इसको क्या पढ़ोगे बताने। अब अगर कार्बन कार्बन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, देखिए ये जो बॉन्ड है वो कहां है? कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में। तो आपको क्या लगाना है? आइन। आप लगाएंगे आइन। इजी। अब हम एक दो एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, इफ सपोज आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है किसी कंपाउंड का, जैसे कोई कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, ये आपके एग्जामिनेशन में दे रखा है, और आपको कहते हैं कि आप क्या करो, इसका नेम लिखो। तो आप इसका नेम कैसे लिखेंगे? इजी है। सबसे पहले आप नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? तो 1 2 3, मेथ, एथ, प्रोप। ठीक है, मेथ, एथ, प्रोप। तो आप नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे आपको क्या कर देना है? मेथ, एथ, प्रोप। 3 कार्बन है, क्या नाम रखेंगे? प्रोप, प्रीफिक्स लग जाएगा। फिर सफिक्स लगाने के लिए क्या करेंगे? हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। आप ध्यान रखना, सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड होगा, वो भी एक जगह होगा कहीं पे। डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब ये रहा। और अगर ऐसा हो तो सफिक्स क्या लगेगा? इन लग जाएगा। तो आप लगा देंगे प्रोपीन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। इजी। एक और देखते हैं हम लोग,
इसका नाम क्या होगा? फटाफट आप बनाइए, बताइए मुझे, फटाफट चेक। ठीक है, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप इसका नाम, आईयूपीएसी नेम क्या होगा बताइए मुझे। देखो क्या करना पड़ेगा, अगेन एक ही चीज, मैथ एथ प्रोप ब्यूट मीन्स आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ कार्बन कितने, 4 कार्बन है। मैथ एथ प्रोप ब्यूट क्या हो जाएगा इसका, ब्यूट, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, सफिक्स आ जाएगा एन, तो बोलेंगे हम लोग इसे ब्यूटेन। क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। अब कई बार क्या होता है, आपको जैसे आईयूपीएसी नेम ही दे दिया पूरा, ठीक है, जैसे दे दिया आपके एक शैम्पू आता था पहले, ठीक है, पेंटीन प्रो विटामिन शैम्पू, बालों के लिए आता था। तो इस पेंटीन प्रो विटामिन शैम्पू, जैसे पेंटीन है तो नाम दे दिया है, अब आपको इसका बताना है इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होगा या केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। वेरी सिंपल, पेंटीन, पेंट देखिए आप इसमें किससे बना हुआ है, 2 इसमें प्रीफिक्स लगा हुआ है और सफिक्स लगा हुआ है, ये आपका प्रीफिक्स है और ये पीछे वाला आपका सफिक्स है। आप देख लो प्रीफिक्स क्या है, PENT, पेंट। पेंट कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, ठीक है, तो आप लिख देंगे कार्बन 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 कार्बन, और पीछे क्या लगा रखा है, ENE, इन लगा रखा है, मीन्स क्या है आपके किन्हीं भी 2 कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड होगा, वो डबल बॉन्ड आप यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां किसी भी जगह पे, एक जगह पे लगाना है। इफ सपोज मैं लगाता हूं ये यहां लगा दिया, ठीक है, अब बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड लगा दो आप, और फुलफिल करना है अपन को। अब जैसे एक कार्बन ये रहा, कितने होने चाहिए, 3 और होने चाहिए, 4 बॉन्ड होते हैं कार्बन के, ठीक है, उसकी वैलेंसी तो फुलफिल करनी पड़ेगी हमको। 1 2 3 4 इस कार्बन के लिए हो गया, 1 2 3 एक बचा है 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 एक बचा है 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस वाले कार्बन के लिए 1 2 3 4, और क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो सब जगह क्या लगा देंगे, सब जगह लग जाएगा हाइड्रोजन। ये हो गया इसका केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो कार्बन कितने काउंट कर लो, C5 1 2 3 4 5, और H कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया पेंटीन का केमिकल फॉर्मूला, बहुत इजी है। तो आपको दिमाग में क्या रखना है, आपको रखना है, आपको समझना है प्रीफिक्स। तो पहले आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, यानी आपको इनके नाम विद कार्बन याद करने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 ये तो वैसे ही तैयार है अपने, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, इसको इस हिसाब से लर्न करना। और उसके बाद N इन आइन, NaNe इन ENE YNE आइन, ठीक है, किस बेस पे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान रहे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कहां पे लगाना है, हमको लगाना है कार्बन कार्बन के बीच में किसी एक जगह पे लगाना है। इस हिसाब से आप चलोगे तो आप सारे जितने भी हाइड्रोकार्बन जो आपके सिलेबस में वो आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे यहां से बनेगा, ये मैथ है तो मैथ से मेथेन बनेगा, मेथिन मेथाइन नहीं बनेगा, मैं आगे आपको बताऊंगा ये चीज। फिर एथ बनेगा, एथ के साथ क्या है, एथेन एथीन एथाइन, प्रोपेन प्रोपीन प्रोपाइन, ब्यूटेन ब्यूटीन ब्यूटाइन, पेंटेन पेंटीन पेंटाइन, हेक्सेन हेक्सिन हेक्सेन, तो ये सारे बनेंगे, ठीक है। तो हम इसकी एक एक करके अब स्टडी करने जा रहे हैं। अब हम हाइड्रोकार्बन्स के जो आईयूपीएसी नेम है और उनका केमिकल स्ट्रक्चर है उनको थोड़ा सा डीप में जाकर पढ़ेंगे, मतलब उनको एक एक बनाकर देखेंगे कैसे बनते हैं, उनका नाम कैसे रखा जाता है। तो ये जो भी हाइड्रोकार्बन्स है उनको 3 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। मीन्स जो भी हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में, मतलब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होगा, तो वो सारे क्या कहलाएंगे, एल्केन कहलाएंगे। जिनमें भी डबल बॉन्ड है किसी एक जगह पे कार्बन कार्बन के बीच में, वो सारे क्या कहलाएंगे, एल्कीन कहलाएंगे। और एल्काइन वो सारे कहलाएंगे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो उनको पूरे ग्रुप में डाल दिया है कि जितने भी सिंगल बॉन्ड है सारे एल्केन, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ANE एल्केन, ठीक है, एल्कीन ENE जिनमें डबल बॉन्ड है, और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड है हमने क्या कर लिया, उसको एल्काइन कर लिया, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमको पता है कि नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे जो सबसे पहला प्रीफिक्स आता है वो क्या आता है, मेथ आता है। इट मींस ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन कितना होगा, एक ही कार्बन होगा, दिस इज फर्स्ट कार्बन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे कितने, एक ही कार्बन है, कार्बन एक ही है, तो हम इसके चारों ओर क्या लगा देंगे, सिर्फ हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। इस कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट, ठीक है, 4 बॉन्ड बन गए हाइड्रोजन के साथ। तो एक ही कार्बन है और हम लोग हाइड्रोकार्बन्स बना रहे हैं, तो चारों ओर हमने क्या लगा दिए, हाइड्रोजन लगा दिए। इसका नाम हो जाएगा मेथ, और सिंगल बॉन्ड ही है तो हम क्या लगाएंगे, क्योंकि एक कार्बन है इसलिए मेथ, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, मेथेन।
ठीक है। और इसको फॉर्मूले के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, C एक है और H कितने हैं, 4, CH4। इजी। नाउ हम बात करते हैं एल्कीन की, मतलब मेथेन से हम बनाएंगे डबल बॉन्ड। फाइन। तो मेथेन में आप देखिएगा कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, यहाँ पे एथीन में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये लिया कार्बन और कार्बन ले लिया, पर अगर हम यहाँ पे 2 कार्बन लगा देते हैं तो ये मेथेन बचेगा ही नहीं। मेथेन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक ही कार्बन होना चाहिए। इसके लिए क्या कंडीशन है, एक कार्बन होना चाहिए। और डबल बॉन्ड का ये है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा नहीं। तो अगर मैं सिंगल कार्बन लूं, ठीक है, अगर मेथीन बनाना है मुझे, ठीक है, तो ये ऐसे बन सकता है। बाकी डबल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन तो लगेगा नहीं, और जैसे ही अगर मैंने यहां पे कार्बन एक और लगा दिया तो ये मेथेन बचेगा नहीं। इट मींस ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। ठीक है, क्या नहीं बनेगा, मेथीन, ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। ठीक है, वैसे ही मेथाइन भी नहीं बनेगा, क्योंकि मेथाइन क्या कह रहा है, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। और यहाँ पे कार्बन एक ही है, दूसरा कार्बन ही नहीं है, तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर भी नहीं बनेगा। कौन सा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, मैथ, यानी एक कार्बन हो और उसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, इट इज नॉट पॉसिबल। एक कार्बन हो और उसमें डबल बॉन्ड हो, वो नॉट पॉसिबल। तो हम बात करते हैं एथ पे आ जाते हैं सीधा, एथेन। अब हम बनाएंगे एथेन। देखिए एथेन कैसे बनाएंगे, कार्बन कार्बन, 2 कार्बन है, लिख दिए, कार्बन 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 कार्बन। अब यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या लगेगा, सिंगल बॉन्ड। यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या लगेगा, डबल बॉन्ड। यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, बाकी जगह आपको क्या लगाना है, हाइड्रोजन लगाना है, काउंट करना है कार्बन के 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, और सब जगह क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। तो मैथ एथ, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा पीछे, एथेन सफिक्स, एथेन नाम हो गया इसका। ठीक है, इसको फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, C2H कितने 1 2 3 4 5 6, C2H6। ये स्ट्रक्चर देखिए, ये कार्बन है 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, हाइड्रोजन, इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है तो एथ, और डबल बॉन्ड है तो इन, एथीन। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2 और H कितने 1 2 3 4, एथाइन। 3 कार्बन हो गए इसके 3 बॉन्ड, 3 + 1 4, 3 + 1 4। आपको ये जो है ना कार्बन के बॉन्ड जो हम दोनों टोटल 4 बॉन्ड होने चाहिए, वो आपका काउंटिंग ध्यान रखना है। कई बार बच्चे ध्यान नहीं देते और 3 बॉन्ड बच जाते हैं, या 4 5 हो जाते हैं, 6 भी हो जाते हैं, तो उसका ध्यान रखना है आपको। तो C2 है, मतलब ये क्या है, एथ, और ट्रिपल बॉन्ड है तो पीछे क्या लग जाएगा, आइन, एथाइन। क्या बन गया, एथेन, एथीन, एथाइन। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H2। ठीक है, C2H2, C2H4, C2H6। नाउ प्रोपेन की बात करते हैं, मेथ एथ प्रोप, मेथ एथ प्रोप, मेथ एथ प्रोप। प्रोप जब सिंगल बॉन्ड, प्रोप जब क्या हो, डबल बॉन्ड। किसी भी जगह आप यहां लगाओ, यहां लगाओ, किसी भी जगह लगा सकते हो। ट्रिपल बॉन्ड भी आप कहीं पे भी लगा सकते हो, पर किसी एक जगह लगाना। ठीक है, ये कार्बन है, फाइन। नाउ हाइड्रोजन सब जगह हम लगा दिए, जहां जहां भी हमें बॉन्ड बना रहे हैं। क्या हो जाएगा, मैथ एथ प्रोप, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा, N, प्रोपेन। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, C3H8। यहां देखिए कार्बन 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 डबल बॉन्ड हो गया, 1 हो गया 4, इसका 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। ठीक है, मैथ एथ प्रोप, ठीक है, डबल बॉन्ड इन, प्रोपीन, ये था प्रोपेन, ये हो गया प्रोपीन। फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला C3H 1 2 3 4 5 6 6, राइट। ये देख लेते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसका कंप्लीट है, इसमें बाकी है 1 2 3 4, ये हो गया। C3H कितने हो जाएंगे, 1 2 3, वेट, फर्स्ट इसका नाम लिखना है, मेथड प्रोप, तो हो गया प्रोप, और क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो आ जाएगा आइन, प्रोपाइन,
C3H कितना हो जाएगा 1 2 3 4H4। ठीक है, अब देखिए क्या है, इन सबके ग्रुप का एक कॉमन फॉर्मूला दे रखा है, जनरल फॉर्मूला बोलते हैं इसे। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन। क्या है एल्केन का? CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, और एल्काइन का है CnH2n-2, राइट। अब देखिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, CnH2n+2 -2, CnH2n+2 -2। तो ये जो आपको फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, ये सारे जितने भी इसके बनेंगे, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, इन सब के लिए सही है। हम चेक कर सकते हैं, जैसे ये CnH2n+2 है, तो हम क्या करेंगे, n की जगह पे क्या रखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन रखना है। ठीक है, Cn नंबर ऑफ कार्बन कितने, तो मेथेन के केस में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, नंबर ऑफ कार्बन 1, तो यहाँ 1 रख के देख लीजिए, C1H2 × 1 + 2, तो क्या हो जाएगा, CH2 × 1 2 + 2 CH4, करेक्ट। इसके लिए भी सही है, इसके लिए भी सही है। ठीक है, अब जैसे C3H4 नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, यहाँ पे 3 है, तो n = 3 डाल दो यहाँ पे CnH2n+2 में, तो C3H2 × 3 + 2, तो क्या हो जाएगा, C3H2 × 3 6 + 2 8, C3H8, राइट। नाउ हम इसकी बात करते हैं, ये वाला फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला किसका है, एल्कीन का है, CnH2n। तो आप देखिए हम लोग इसके केस में चेक करते हैं, C2H4 सही है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन कितना है, C2, n = 2, आप रख के देख लीजिए, C2H2 × 2 कितना हो जाएगा, C2H4, करेक्ट। और ये है CnH2n-2, इट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन। हम इस केस में रख के देख लेते हैं, ठीक है, किसी भी एक जगह हम चेक कर सकते हैं, तो यहाँ रख के देख लेते हैं C3H4 में, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, यहाँ रख के देखिए ये वाला फॉर्मूला, C3H2 × 3 - 2, तो कितना हो जाएगा, C3H6 - 2 4। मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या है, जितने भी नंबर ऑफ कार्बन है उसका जो हाइड्रोजन जो होंगे वो क्या होंगे, उसके डबल के +2। ठीक है, जैसे अगर कार्बन 2 है तो उसका डबल करो 4 + 2 और कर दो, तो कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे। C3 है तो कितना हो जाएगा, H 8 हो जाएगा, फाइन, सिंपल है ये। नंबर ऑफ कार्बन जितने भी है उसका जस्ट डबल करो +2 कर दो। यहां पर नंबर ऑफ कार्बन का जस्ट डबल क्या है, हाइड्रोजन है, CnH2n। इफ सपोज 2 कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3 कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब इस केस में क्या देखेंगे, जितने भी नंबर ऑफ कार्बन है उसको डबल करो -2 कर दो। ठीक है, तो इफ सपोज जैसे हम बात करते हैं, जैसे इसकी बात करते हैं, कितने कार्बन 2, उसका जस्ट डबल करो 4, उसका -2 कर दो, कितना हो जाएगा 2, C2H2। तो ये जनरल फॉर्मूला है, कई बार एग्जामिनेशन में सिर्फ जनरल फॉर्मूला भी पूछा गया है। ठीक है, कि राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन या फिर एल्कीन एंड एल्काइन। तो आपको ध्यान रखना है कि बीच में जैसे एल्कीन की बात करते हैं CnH2n, यहाँ +2 हो जाएगा और यहाँ पे -2 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि बहुत इजी लग रहा है आपको। अब हम आगे पढ़ रहे हैं, मेथ एथ प्रोप हो गया, ब्यूट, पेंट और हेक्स। हम देखेंगे स्ट्रक्चर ब्यूट, पेंट और हेक्स के विद सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। फाइन, ब्यूट हम लोग लिख देते हैं, ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। ठीक है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। ठीक है, इट मींस सब में क्या है, 4 कार्बन है, क्योंकि हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ब्यूटेन का जिसमें 4 कार्बन होंगे। नाउ इसमें सिंगल बॉन्ड लगाओ, इसमें डबल बॉन्ड लगाओ, इसमें लगाओ ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड फाइन 1 2 3, इसमें सिंगल सिंगल सिंगल, किसी एक जगह पे डबल आ जाएगा, लगा दिया डबल, फाइन। यहां पर भी किसी एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ये लो ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, बाकी जगह पे क्या लगाना है, हमको लगाने हैं हाइड्रोकार्बन्स लगाने हैं। फाइन, तो हम लोग हाइड्रोकार्बन्स लगाएंगे अभी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हम लगा देंगे सब जगह हाइड्रोजन, सो इट विल बिकम अ हाइड्रोकार्बन। फाइन, तो इसका नाम क्या होगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। ये हो गया ब्यूट प्लस क्या है, इसमें क्या आएगा, सफिक्स, क्योंकि सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो N क्या आएगा, ANE, ब्यूटेन, क्या आएगा, ब्यूटेन। नाउ इसका फॉर्मूला होगा C4H, कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H10। आप इस फॉर्मूले में लगाकर भी कर सकते हो। N = आपको क्या लिखना होगा, 4 लिखना होगा। ठीक है, तो यही आ जाएगा आपका C4H10। नाउ एल्कीन की बात करते हैं, जिसमें ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट का रखा है। अब हमें क्या लगाना है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाने, 1 2 3 4, ये इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, और इस कार्बन के लिए 1 2 3 4।
ऐड हाइड्रोजन, क्या नाम होगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, प्रीफिक्स लगा जाएगा ब्यूट, और डबल बॉन्ड की वजह से क्या आ जाएगा, इन ब्यूटेन। और इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, C4H 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर इस फॉर्मूले में n की जगह 4 रख के रख देना, आपके ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। नो इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 डन, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 डन, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, सब जगह क्या ऐड करेंगे, वे विल ऐड हाइड्रोजन, ठीक है, नाम हो जाएगा ब्यूट और आइन YNE ब्यूटाइन, फाइन, ब्यूटेन ब्यूटीन ब्यूटाइन, और इसका केमिकल फॉर्मूला होगा C4 1 2 3 4 5 6 H6 डन। नाउ पेंट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, हियर मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट डन। सिंगल बॉन्ड H, फाइन, नेम क्या होगा, 5 है तो पेंट, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो N, इट इज पेंटेन, और फॉर्मूला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, C5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब जो जितने कार्बन है उसका डबल कर दो प्लस 2 हाइड्रोजन और हो जाएगी, C5H12, ये इस फॉर्मूले के हिसाब से। नाउ यहाँ पे कहीं पे भी एक जगह डबल बॉन्ड लगा दिया, ये लगा दिया डबल बॉन्ड, अब बाकी जगह क्या लगा देंगे, बाकी जगह हम लोग लगाएंगे हाइड्रोजन। यहां पर जितने कार्बन होंगे उतने क्या होंगे, उससे जस्ट डबल क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो नाम क्या हो जाएगा, पेंट, और क्योंकि एक डबल बॉन्ड है इसलिए इन पेंटीन। C5H कितना होना चाहिए, यहाँ पे H होना चाहिए 10, क्यों, C5H 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H10। नाउ यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, ठीक है, हाइड्रोजन लगाएंगे हम लोग, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसका डबल करो और 2 माइनस कर दो, उतने क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 यानी पेंट, और आइन लग जाएगा पेंटाइन, C5 और H कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, हेक्सेन, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, सब जगह क्या लगाना है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगाना है, और बाकी फुलफिल कैसे कर लेंगे हम लोग, बाकी जगह क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे, कार्बन की जो 4 वैलेंसी है वो क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी जरूरी है, ठीक है, आप ध्यान रखना इस चीज का, कार्बन में कहीं 5 या 3 नहीं हो जाए, 4 होने चाहिए, ठीक है, 5 हो गए, इसमें 6 हो गए कार्बन तो हेक्स हो जाएगा, और क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है पीछे लगा देंगे N तो हेक्सेन हो गया, C6H कितने हो जाएंगे, इसके हिसाब से डबल का जितना भी जितने कार्बन है, ठीक है, उसके डबल प्लस 2, तो C6H 12 प्लस 2 14, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, C6H 14। अब हम बात करते हैं एल्कीन की, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा दीजिए आप एक जगह, और बाकी फुलफिल कर लेंगे हम किससे, हाइड्रोजन, 1 2 3 4 1 2 3 4 H तो कितना है ये, हेक्स है, क्योंकि 6 कार्बन है और कहीं पे डबल बॉन्ड लगा रखा था, हम क्या लगा देंगे, हेक्सीन, फाइन, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, C6H12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये रहा, ठीक है, C6H12, जितने कार्बन है उसके जस्ट डबल हो जाएंगे हाइड्रोजन, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, तो 1 कहीं पर भी हम क्या लगा देंगे, एक जगह पे, कहीं पर भी एक जगह हमको लगाना है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल 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 सिंगल, ठीक है, हाइड्रोजन, आपको ये सारे जितने भी ये दे रखे हैं 3 1 4, वो आपको क्या करना है, आपको फुलफिल करके देखने, आपको कंप्लीट करने हैं, आपको बनाने हैं, ठीक है, आपको बनाना है इसे, तो क्या हो जाएगा,
नाम हैग्स, और क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है आइन लगा देंगे हेक्साइन, और क्या हो जाएगा C6H क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका जो डबल होगा -2, तो C6, 6 का डबल कितना 12 -2 10, C6H 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये बहुत ही इजी स्ट्रक्चर्स हैं जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है प्रीफिक्स किस हिसाब से लगता है, नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से लगता है। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, एक कार्बन होगा, मैथ 2 कार्बन होंगे तो एथ उसी हिसाब से। देन जो आप सफिक्स लगा रहे हो वो किस बेस पे लगा रहे हो, वो उस बेस पे लगा रहे हो कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, वो आप लगा देंगे। आप हर एक का स्ट्रक्चर बनाइए, फिर मैथ से शुरू कीजिए। मैथिन मेथाइन नहीं बनेगा, आपको पता चल चुका है। देन मैथेन, मैथेन के बाद एथेन, एथिन, एथाइन, प्रोपेन, प्रोपिन, प्रोपाइन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, हेक्सेन, हेक्सिन और हेक्साइन। तो ये इस वे में आपको चलना है, ठीक है। ये तो हो गए हाइड्रोकार्बन्स। अब मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूं वो होगा आपका फंक्शनल ग्रुप जो होंगे, वो इन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पर हम लोग लगाएंगे फंक्शनल ग्रुप। कुछ फंक्शनल ग्रुप है जो आपके सिलेबस में है, तो आप वीडियो को मिस मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक चैनल को, तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए। मैं बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आ रहा हूँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप स्टडी करें अच्छे से, लर्न करें बहुत अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।